क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कई सारे लोग बैठे हैं, लेकिन ज़्यादातर मच्छर उनके बीच सिर्फ आपको ही काट रहा हो? या फिर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में ज़्यादा मच्छर काटते हैं? वेल दोस्तों, इन 2 चीज़ों के पीछे साइंस भी है। हाँ, नमस्कार, मैं हूँ सुकुसा और आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी वेगस में, जहाँ आपको हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगी, जिसकी मदद से आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। क्या आपको पता है कि एक छोटा-सा मच्छर आपको कई सारे बीमारियाँ का शिकार बना सकता है? डेंगू, मलेरिया, फाइलियारिसिस, येलो फीवर, ज़िका जैसे डिज़ीज़ यही मच्छर तो फैलाता है। अगर आपने अपने आप को इन मच्छर से बचा लिया, तो आप इन बीमारियों से भी ईज़िली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, जो मच्छर भी होते हैं वो आपको रैंडमली नहीं काटते। किसको ज़्यादा काटते हैं और किसी को कम, उसके पीछे भी एक वेल रिसर्च्ड एविडेंस बेस्ड साइंस भी है। वेल दोस्तों, हम में जैसे नाक, कान, आँख होते हैं, उसी तरह मच्छर में भी एक स्ट्रक्चर होता है, एक पार्ट होता है जिसकी मदद से वो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट कर पाता है। हाँ, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लिविंग बीइंग्स एज़ अ बाई प्रोडक्ट छोड़ते हैं, मेनली हम ह्यूमन्स। इस CO2 के सहारे वो ईज़िली लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग को डिटेक्ट कर पाता है। और हमारे बॉडी में कई सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो पसीना छोड़ते हैं। उस पसीने में कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड्स मच्छर को ईज़िली अट्रैक्ट कर पाता है। जैसे हम अगर मिठाई देखें या फिर कुछ ऐसा चीज़ देखें जो हमारे नाक में या फिर हमारे आँखों में हमें अट्रैक्टिव लगे या फिर हमें अच्छा लगे, तो हम ईज़िली उसकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं या फिर उसकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं। उसी तरह मच्छर भी हमारी ओर खींचे चले चले जाते हैं और उस पसीने की मदद से भी हमारे स्किन पर कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो बैक्टीरिया उन्हें यूज़ करके और कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसकी मदद से हमारे बॉडी में और बदबू बनता है। उस बदबू से जो मच्छर है वो और ईज़िली अट्रैक्ट हो पाता है और हमें डिटेक्ट कर पाता है और उसके मदद से हमें ढूँढ पाता है। तो वेल दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे कि जितना हम पसीना छोड़ेंगे और हमारे बॉडी से जितना ही बदबू आएगा हमारे ओर, मच्छर भी उतना ही ज़्यादा खींचा चला आएगा। और दूसरी तरफ मैंने आपको ये भी कहा था कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में मच्छर ज़्यादा काटते हैं। वेल उसका भी रीज़न यही है कि गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, हमारे बॉडी में ज़्यादा पसीना आता है, उसकी मदद से बदबू भी आता है और उससे ही मच्छर जो है वो ईज़िली हमारी ओर खींचे चले आते हैं और हमें काटते हैं। पर अब सवाल ये भी आता है कि बारिश के मौसम में तो वो ठंडी हवा चलता है, चारों ओर थोड़ा ठंडा लगता है, फिर भी मच्छर उस टाइम कैसे ज़्यादा होता है? हमें ज़्यादा क्यों काटता है? तो वेल दोस्तों, बारिश के मौसम में कई सारी जगह पर स्टैग्नेंट वाटर रह जाता है, मतलब वाटर जो बारिश का पानी है वहाँ पर जम के रह जाता है और उसी जगह जो मच्छर है अपना अंडा देता है और उस अंडे से और ज़्यादा मच्छर बनते हैं और ज़्यादा मच्छर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से मच्छर के पॉपुलेशन में वो ज़्यादा हो जाता है और उसके पॉपुलेशन में ज़्यादा होना इसका मतलब यही है कि आपको ज़्यादा मच्छर काटेंगे। अब आप जान गए कि आपको मच्छर ज़्यादा क्यों काटते हैं और फिर दूसरी बात ये आता है कि आप उनसे कैसे बचें। तो आपके लिए वेल 3 मेजर मेथड्स हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को मच्छर से दूर रख सकते हैं और आप मच्छर के काटने से बच सकते हैं। तो पहला मेथड ये है कि आप देखिए कि अपने चारों ओर अगर आपको कुछ भी जगह दिखता है जिसमें पानी है या फिर जो पानी है वो जमा हुआ है, तो उसे फेंक दीजिए, क्योंकि उसी पानी में जो मच्छर है वो अपने अंडा को देता है और उस अंडे से और ज़्यादा मच्छर बनते हैं। आप अगर मच्छर को ग्रो करने ही नहीं देंगे तो मच्छर होंगे ही नहीं और आपको कोई काटेगा भी नहीं।
अब सेकंड मेथड ये है कि आप अपने और मच्छर के बीच एक बैरियर ला दीजिए, यानी एक मॉस्किटो नेट, जिसकी मदद से मच्छर आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो आपको काटेगा कैसे। अब तीसरा मेथड ये है कि आप अपने आप को साफ सुथरा रखें, क्योंकि आप जितना अपने आप को साफ सुथरा रखेंगे आपके बॉडी से उतना ही कम पसीना निकलेगा और कम बदबू भी निकलेगा, जिससे मच्छर आपको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और आप तक पहुंचेगा भी नहीं। तो ये है मेनली 3 मेथड्स जिसकी मदद से आप अपने आप को मच्छर से दूरी बना सकते हैं और काटने से भी बच सकते हैं। लेकिन आप और कई सारे मेथड्स जैसे रैकेट, कॉइल या फिर मॉस्किटो रेपेलेंट जैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन मैंने जो 3 मेथड्स आपको बोला वो मेजरली ऑल वर्ल्ड में उसे यूज़ किया जाता है और वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। तो वेल दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव मिला तो आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आप अपने ओपिनियंस या फिर कुछ वीडियो आइडियाज़ कमेंट्स में भी दे सकते हैं, जिससे हम आप तक उसका इंफॉर्मेशन ईज़िली पहुंचा सकते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वेल तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।